वेद प्रचार सप्ताह के अंतर्गत आज मार्बल मार्केट मनोरमा मार्बल एंड ग्रेनाइट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वेद प्रचार सप्ताह के अंतर्गत आज मार्बल मार्केट में मनोरमा मार्बल एंड ग्रेनाइट में है वेद प्रचार का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर वेदवाणी वक्ता के रूप में अमेठी से पधारे ज्वलंत कुमार शास्त्री जी रहे, जिन्होंने ऋषि दयानंद सरस्वती जी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए लोगों में प्रेरणा भरी और लोगों को बताया था कि किस प्रकार से आपको अपने बच्चों को प्रेरित करें, ताकि कि प्रातः और सायंकाल संध्या अवश्य करें। वेदों को पाने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप शिष्टाचारी बनेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर आशा रानी राय, हिमांशु पाल, आदित्य पाल, अंजू पाल, हेमलता पाल, महावीर प्रसाद पाल, शैलेंद्र पटेल, गीता पटेल, विदुषी पाल, MP पाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हिमांशु पाल, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा का उप मंत्री कानपुर शहर का हूं और कानपुर शहर के अंदर 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक वेद प्रचार सप्ताह का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है, दोनों पालियों में, प्रातः और सायंकाल। उसी के अंतर्गत आज मार्बल मार्केट हमारे आवास पर एक कार्यक्रम वेद प्रचार सप्ताह का रखा गया, जिसमें कि अमेठी से पधारे आचार्य ज्वलंत शील जी शास्त्री मुख्य अतिथि रहे, मुख्य वक्ता के रूप में, और उनके साथ में कानपुर शहर की प्रधान जिला आर्य प्रतिनिधि सभा की डॉक्टर आशा रानी राय जी थी, प्यारेलाल आर्य जी थे, और वेदों पे आज ज्वलंत जी ने बहुत ही प्रकाश डाला और कानपुर शहर के मूर्धन्य विद्वानों के साथ साथ अपार भीड़ यहाँ पर उपस्थित रही। उद्देश्य हम लोगों का होता है कि जन जन तक वेदों को पहुंचाएं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी का क्या उद्देश्य था आर्यावर्त भारतवर्ष को लेकर के? भारत को, चूंकि पूरे राष्ट्र में भारतवर्ष ही आर्यावर्त के रूप में था, और ऋषि दयानंद जी सरस्वती वेदों के माध्यम से घर घर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वेद ही एक ऐसी संस्था है, वैज्ञानिक संस्था है, जो कि अगर कोई ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होता है। विगत आज ये 5वां वर्ष था कि हमारे आवास पर आर्य प्रतिनिधि सभा का वेद प्रचार सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ। समाज के लेकर के यही संदेश है कि व्यभिचार हटे समाज से, नशाखोरी हटे और आपस में प्यार बढ़े। जो एक दूरियां बढ़ती जा रही हैं समाज में, सब लोग मिलजुल करके एकता की भावना से आगे बढ़े, अपने माता पिता के कहने के अनुसार चले, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ पाएंगे। मैं अंजू हिमांशु पाल और मनोरमा मार्बल पे आज जो वेद प्रचार प्रसार सप्ताह के अंतर्गत प्रोग्राम हुआ, उसमें था कि वेदों का प्रचार प्रसार जो रुक गया है, हम लोग बहुत डिजिटलाइज हो गए हैं, तो हमने तमाम तरह की नॉलेज तो ले ली, लेकिन जो हमारा धार्मिक नॉलेज है, आध्यात्मिक नॉलेज है, वो कहीं दब सा गया है और इतनी तरह का ज्ञान परोसा जा रहा है कि हम खुद कंफ्यूज है कि हम क्या माने क्या ना माने। तो वेद जो है वो एक ऐसा ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा, निराकार परमात्मा का दिया हुआ उनकी वाणी, उनका एक्सप्लेनेशन है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने वेद प्रचार प्रसार में बहुत से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उस समय में ये बता दिया था कि जो हमारी समाज में कुप्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह है और घूंघट की प्रथा है, लड़कियों को ना पढ़ाना, ये सब चीज़ें थी जो कुप्रथाएं थी, उनको हटाया था। उन्होंने कहा कि सच्ची सेवा, सच्चा नॉलेज ये है कि हम अपनी दिनचर्या को चेंज करें, हम अपने आचार व्यवहार को चेंज करें। और वेद प्रचार, वेद में ये भी बताया गया है कि स्त्री और पुरुष में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ह्यूमन बायोलॉजिकल चेंज है। बायोलॉजिकल चेंज, एक सृष्टि का पालनहार है और एक निर्माता है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन जब होता है तब हमारी सृष्टि बनती है। दोनों को इक्वल ही मानना चाहिए। तो स्त्री पुरुष का जो एक बैलेंस पिलर घर के बताए हैं, तो वो वेदों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। और उन्होंने दैनिक वेदों में ये बताया गया है कि अगर हम अपनी बायोलॉजिकल चेंज करते हैं, जैसे हम अपने दिनचर्याओं को चेंज करते हैं, सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक नहीं जा पा रहे हैं तो हम ये नहीं कि न्यूज़पेपर लिए और बैठे घंटों 2 घंटे पढ़ रहे हैं, अपनी कहीं भी एनर्जी अपनी लगाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं,
तो मॉर्निंग वॉक करते समय हमारी बॉडी में एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन ये सारे हार्मोन हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि बॉडी तो एक्टिवेट होती है बहुत ही अच्छी पॉजिटिवली। साथ में हमारा जो पूरा शेड्यूल है, जो हमारी आज की युवा जनरेशन की दिनचर्या ही 12 बजे शुरू हो रही है, उगता सूरज तो देखा ही नहीं, जिसकी वजह से नेचुरली विटामिन डी ना लेके वो टैबलेट्स में खा रहे हैं। और वेद प्रचार प्रसार में यही बताया गया है कि हमें फिर से एक बार पुनः अपनी जमीन से, अपने धर्म से, अपने अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। और जो आज हमारे यहाँ आए ज्वलन शास्त्री जी, उन्होंने भी बताया कि पूजा के कई रूप हैं। ऐसा नहीं कि मैं जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाऊं या ये पूजा करूं वो पूजा करूं। सच्ची सेवा पूजा अपने घर के लोगों की ही सच्ची सेवा पूजा है। और अगर हम अपने सराउंडिंग्स में जो जीव लोग हैं उनको अगर अपने बुजुर्गों की केयर नहीं कर पा रहे, अपने घर में हम ढंग से नहीं रह पा रहे, तो किसी मंदिर मस्जिद जाने से हमें कोई सुकून मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने यही चीज़ कही कि अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें, अपने बिहेवियर में चेंज करें, अपनी सोच में सबसे अच्छा परिवर्तन लाएं। सोच में परिवर्तन तभी आएगा जब हम अपनी धार्मिक संस्थाओं को जानेंगे, पढ़ेंगे उसमें, और उसको अपनी बॉडी में एक्सप्लेन करके इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके लिए संदेश दे रहे हैं कि सभी को वे सारी जानना चाहिए। आप पूरा नॉलेज नहीं लें, लेकिन जितना हम जान सकते हैं, आजकल तो हमारे पास डिजिटल है, डिजिटल युग है, इसमें जितना नॉलेज ले सकते हैं उसको करके सबसे पहले खुद को सुधारें। समाज खुद सुधर जाएगा। हम सामने वाले को सुधारते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते हैं। और सभी के लिए मैं 15 अगस्त के 15 अगस्त पे सबको स्वतंत्रता दिवस पे ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने भारत को अखंड भारत बनाए रखें और इसकी गरिमा का पूरा सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।